गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन पीडिया वाला। हम लोग का कुछ सेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। बीकॉम पार्ट थर्ड, यू नो वेरी वेल कि जो आपका सेशन चल रहा है बीकॉम पार्ट थर्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और उसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रेशियो एनालिसिस चैप्टर स्टार्ट हुआ है, राइट। तो इसमें हम लोग कुछ सेशन ऑलरेडी डन हो चुका है। उन स्टूडेंट को मैं बता दूं जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख पा रहे हैं, और आप पीडिया वाले यूट्यूब चैनल पे आप इसे सर्च कर सकते हो। प्लेलिस्ट बना हुआ है बीकॉम पार्ट थर्ड जो आपका सेशन है उसके अकॉर्डिंग। और उसके बाद जो प्रीमियम क्लासेस जो बच्चे मतलब परचेज कर चुके हैं वो उनके लिए भी है, राइट। तो जो कुछ भी दो प्लेटफॉर्म, ये दो जगह क्लासेस कंडक्ट हो रही है। एक आपका फ्री कंटेंट यूट्यूब पे आप गो थ्रू हो सकते हो। देन आप अगर प्रीमियम क्लासेस लेना चाहते हो तो प्रीमियम क्लासेस के लिए आपको करना क्या है कि आपको एप्लीकेशन पीडिया वाला प्ले स्टोर से पीडिया वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, ठीक है। देन उसके बाद सारा मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो चलिए बिना कोई सेशन को डिले किए हुए हम लोग इस सेशन को आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं, सो दैट कि आपका जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो मैं पूरा चैप्टर पूरा सिलेबस में आपको डिलीवर कर सकूं, राइट। तो आज का जो सेशन है वो उस सेशन में सबसे पहले है हमारा लिक्विडिटी रेशियो। जो प्रीवियस सेशन जहाँ से छोड़े थे, जहाँ पे टॉपिक मैंने छोड़ा था प्रीवियस सेशन में, उससे आगे का सेशन है लिक्विडिटी रेशियो। मतलब ये रेशियो ऑलरेडी मैंने कुछ समराइज फॉर्म में मैंने बताया हुआ है, बट आगे अब एक्सपेंडेड फॉर्म में, सो दैट न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकें, राइट। इस सेशन के बाद हम लोग न्यूमेरिकल सेशन आने वाले हैं तो न्यूमेरिकल पे आ जाएंगे, राइट। रेशियो एनालिसिस के जितने भी न्यूमेरिकल हैं, फर्स्ट लिक्विडिटी रेशियो को कंप्लीट करेंगे, देन उसके न्यूमेरिकल, देन उसके बाद एब्सोल्यूट जो भी रेशियो 4 काइंड्स ऑफ रेशियो मैंने बताया हुआ, उन सारे रेशियोज को मैं डिलीवर करूंगा वन बाय वन करके। तो फिलहाल हमारा जो है लिक्विडिटी रेशियो, मैंने कुछ बताया था कि लिक्विडिटी क्या होता है। लिक्विडिटी, यू नो वेरी वेल, लिक्विडिटी इट्स अ काइंड ऑफ एबिलिटी टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। अर्थात आपका जो करेंट लायबिलिटी है उसको कितना सक्सेसफुली किस तरह से मीट आउट करते हो उस चीज़ को ये बताता है। तो यहाँ पे है कि लिक्विडिटी क्या हो गया, एक एबिलिटी हो गया, ये मैंने बताया हुआ ऑलरेडी, टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन एंड एज एंड व्हेन दे बिकम ड्यू। जब आपकी ड्यू होगी तो आप अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को, शॉर्ट टर्म जो करेंट लायबिलिटी है उसको कितने अच्छे से मीट आउट करते हो, ये आपकी एबिलिटी को दिखाता है। और ये बिजनेस के लिए स्मूथ फंक्शनिंग का भी काम करता है, राइट ना। सो कहा जाता है इट इज एसेंशियल फॉर अ स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी, बिकॉज ये लिक्विडिटी पोजीशन को शो करता है। अब ये लिक्विडिटी के बारे में मैंने बहुत कुछ प्रीवियस क्लास में डील किया हुआ है। अब इसके आगे की जो फैमिली है, मतलब लिक्विडिटी रेशियो जो एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको मिलने वाला है, वो एक्सपेंडेड फॉर्म अर्थात रेशियो फैमिली, लिक्विडिटी रेशियो की फैमिली, दैट मीन्स करेंट रेशियो, लिक्विड रेशियो और एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो। इन तीन रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तीनों का अपना ऑब्जेक्टिव होता है, अपना एक टर्म एंड कंडीशन होता है, आइडियल रेशियो होता है कि करंट रेशियो से किस तरीके का ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा, किस तरीके की लिक्विडिटी पोजीशन हमें फाइंड आउट की जा सकती है किसी पर्टिकुलर बिजनेस कंसर्न का, किस तरह से उसके फाइनेंशियल साउंडनेस अर्थात शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस, क्योंकि क्योंकि होल फैमिली, लिक्विडिटी रेशियो की होल फैमिली किस पे डिपेंड करती है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस को एसेस किया जाता है, राइट। तो फर्स्ट है हमारा करंट रेशियो। करंट रेशियो में क्या आता है, यू नो वेरी वेल, करंट रेशियो जिसका सीधा संबंध करंट एसेट और करंट लायबिलिटी से होता है। ये मैं वंस अगेन ये कहना चाहता हूं कि लिक्विडिटी रेशियो की पूरी फैमिली करंट, या तो करंट एसेट से हो रिलेशन रखेगा या करंट लायबिलिटी से रखेगा, इन्हीं दोनों। क्योंकि लिक्विडिटी इट्स, मैंने पहले ही बोला था, वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, सो दैट कि आपके माइंड में ये कंप्लीट एकदम कंसोलिडेट हो जाए कि लिक्विडिटी इट्स एबिलिटी टू मीट इट्स करंट ऑब्लिगेशन, करंट लायबिलिटी को कितने अच्छे से मीट आउट करते हो, अर्थात शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस को दिखाता है, राइट। तो कहता है कि इसका रेशियो का जो फॉर्मूला कैसे बनेगा, इसका
कैसे इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में प्रेजेंट किया जाए, तो कहता है इट इज ए रेशियो ऑफ करेंट एसेट एंड करेंट लायबिलिटी। कहता है ये रेशियो क्या था, दिस रेशियो इंडिकेट द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द कंपनी, अर्थात बिजनेस यूनिट, कंपनी कह लो जो भी। तो करंट रेशियो का मतलब आपको समझ में आया, चूंकि ये करंट रेशियो एक लिक्विडिटी रेशियो की फैमिली है, तो लिक्विडिटी रेशियो ही बताता है फाइनेंशियल शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस के रिगार्डिंग, राइट। तो ये भी फैमिली उसी फैमिली का मेंबर है, तो ये भी उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करेगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स उसके फीचर्स उसी की तरह दिखाई देंगे, राइट। सो अब ये तो आपका मीनिंग हो गया कि व्हाट इज करेंट रेशियो। तो करेंट रेशियो मतलब रेशियो ऑफ करेंट एसेट एंड लायबिलिटी, इट इंडिकेट्स द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द बिजनेस। इसके बाद कहता है इट जज, ये क्या असेसमेंट करता है, कहता है ये जज करता है, इट जजेज मतलब इट ये जो बताता है, ये जो असेसमेंट करता है वेदर द करेंट एसेट्स ऑफ द बिजनेस, करेंट एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर सफिशिएंट टू मीट इट्स करेंट लायबिलिटी, क्या उस बिजनेस में करेंट एसेट्स सफिशिएंट है सो दैट कि करेंट लायबिलिटी को मीट आउट किया जा सके, पहला। देन कंपनी मस्ट बी एबल, अब ये कहता है कि अब ऑब्वियसली जब ये जज करेगा तो इसका मतलब है कि कंपनी के पास एबिलिटी होनी चाहिए कि कंपनी मस्ट बी एबल टू मीट इट्स करंट ऑब्लिगेशन आउट ऑफ इट्स करंट रिसोर्सेस, अर्थात करंट एसेट, राइट। मतलब इसका एक और मतलब है कि इट शुड नॉट डिपेंड अपॉन द लॉन्ग टर्म सोर्सेस, मतलब आप अपने करंट ऑब्लिगेशन को, करंट लायबिलिटी को आप अपने लॉन्ग टर्म रिसोर्सेस से यूज करके पे ऑफ नहीं कर सकते, राइट। तो जो कुछ भी है मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, और इसका एक और दूसरा नाम है वर्किंग कैपिटल रेशियो, अर्थात आप करंट रेशियो को कह सकते हैं कि करंट रेशियो का दूसरा नाम क्या है, वर्किंग कैपिटल रेशियो, जिसका रिलेशन करंट एसेट और करंट लायबिलिटी से होता है। अब करंट रेशियो का फॉर्मूला आपको मिल गया, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। यू नो वेरी वेल कि करंट एसेट की फैमिली क्या होती है, आई होप ये सभी बेसिक्स का नॉलेज है कि करंट एसेट की फैमिली में कौन कौन से फैमिली मेंबर आते हैं। यू नो करंट एसेट मतलब सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज करंट एसेट, हालांकि आप जानते हैं फिर भी यहाँ पे अगर करंट एसेट की बात हो रही है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको पूरी डिलीवर करूँ। तो करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन ए शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम एंड दैट इज 1 ईयर, राइट। मतलब आप कह सकते हो कि करंट एसेट जो होता है उसकी होल्डिंग पीरियड होती है 1 ईयर, राइट, जिसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो विद इन ए ईयर। मैंने बताया था कि एसेट के कुछ फीचर्स होते हैं, बट इस एसेट्स के करंट एसेट का क्या है कि विच आर जिसका पर्पस होता है रीसेल के लिए, राइट ना, मतलब आपका मकसद हो, वो भी होल्डिंग पीरियड जो हो वो लिमिटेड होता है, जिसकी होल्डिंग पीरियड विद इन ए ईयर होती है, जिसको कैश में कन्वर्ट किया जाता है विद इन ए ईयर, राइट। अब इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज, वर्क इन प्रोग्रेस, डिपॉजिट विथ बैंक फॉर ए शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस एटसेट्रा। ये सब एग्जाम्पल होते हैं कंप्लीट फैमिली करंट एसेट के, राइट। करंट लायबिलिटी यू नो वेरी वेल, जिसको उसकी भी होल्डिंग पीरियड आप मतलब विच यू हैव टू रीपे विद इन ए पीरियड ऑफ टाइम, स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, और वो क्या होता है विद इन ए ईयर, अर्थात इसकी भी होल्डिंग पीरियड विद इन ए ईयर अप टू 1 ईयर। आप इसे पे कर दोगे तो इसकी जो लायबिलिटी होगी वो करंट लायबिलिटी कहलाएगी। और करंट लायबिलिटी का एग्जांपल सभी लोग जानते हैं, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स, बैंक ओवरड्राफ्ट एटसेट्रा, ये सब जो होते हैं वो करंट लायबिलिटी की फैमिली में आते हैं। अब यहाँ पे मैंने बताया था कहानी क्या चल रही है, कहानी है लिक्विडिटी रेशियो की, राइट। लिक्विडिटी रेशियो में उस लिक्विडिटी रेशियो के बारे में जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस के बारे में बताता है, अर्थात शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन अर्थात करंट लायबिलिटी को पे करने की क्षमता शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस कहलाती है, राइट। तो अब इसका आइडियल रेशियो क्या, इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा कि किस रेशियो को आप आइडियल मानोगे, उससे अबव क्या होगा, उससे बिलो क्या होगा एटसेट्रा, राइट। तो इंटरप्रिटेशन है कि करंट रेशियो का जो आइडियल रेशियो होना चाहिए वो 2:1 है,
2:1 मतलब आपकी जो करंट एसेट हो डबल टाइम्स हो, 2 टाइम्स हो एज कंपेयर टू योर करंट लायबिलिटी। मतलब अगर कोई करंट एसेट करंट रेशियो की बात की जाएगी तो उसकी आइडियल रेशियो 2:1 एंड 2:1 का इंटरप्रिटेशन होता है कि यू मस्ट हैव 2 टाइम्स ऑफ एसेट्स एज कंपेयर टू योर करंट लायबिलिटी, राइट। अगर कहता है इफ रेशियो इज लेस देन 2 टाइम्स, 2:1 जो कहा गया, 2 जो होता है वो एसेट और 1 जो होता है वो लायबिलिटी को शो करता है। सो कहता है अगर रेशियो, इफ योर रेशियो इज लेस देन 2 तो डिफिकल्ट है वो सिचुएशन, वो बिजनेस का जो सिचुएशन है डिफिकल्ट है, मतलब साउंड नहीं है। लेकिन अगर आपका जो सिचुएशन है इफ द रेशियो इज हायर देन 2:1, अगर 2 से ज़्यादा है तो सेटिस्फैक्ट्री है, तब जो बिजनेस का जो सबसे ज़्यादा क्रेडिटर्स जो माइंडसेट होता है वो क्रेडिटर्स रहेंगे, स्टेबल रहेंगे और उनको कोई परेशानी नहीं होगी। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस रेशियो अर्थात करंट रेशियो इज 2:1, सो ये आइडियल रेशियो है। इससे एबव है तो मोस्ट वेलकम, इससे नीचे है तो थोड़ी सी परेशानी है बिजनेस में। सेकेंड रेशियो है क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो, तीनों एक ही नाम है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये जानना जरूरी है, थोड़ा सा यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन आएगा आपको, तो मैं पहले से बता देता हूँ कि सबसे पहले लिक्विडिटी जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस अर्थात जिसका संबंध शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन अर्थात करंट लायबिलिटी से होता है। दूसरा मैंने बताया करंट एसेट, तो करंट एसेट के बारे में बताया, करंट एसेट करंट लायबिलिटी, यू नो वेरी वेल करंट एसेट क्या होता है, अभी अभी मैंने डिलीवर किया। लेकिन लिक्विड एसेट जो होता है एज कंपेयर टू मोर लिक्विड, ये जो इस फैमिली में जो एसेट्स आएंगे वो ज़्यादा लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी का असेसमेंट करना हो तो लिक्विडिटी रेशियो जो कंसिडर्ड एज मोर रिगरस टेस्ट प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू करंट एसेट, करंट रेशियो सॉरी। तो इसीलिए इसको बोला गया लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो या एसेट टेस्ट रेशियो। तो इसको कहते हैं इट इज मोर रिगरस टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी देन द करंट रेशियो, राइट। तो इसका संबंध क्या है, कहता है लिक्विड रेशियो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन क्विक एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी या लिक्विड लायबिलिटी। अब इसमें ये क्या कहा गया कि कौन सा सब्जेक्ट मैटर लिक्विड एसेट माना जाएगा, राइट ना। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया कि व्हाट इज लिक्विड रेशियो, वो क्या होता है, वो किस तरीके का टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। मतलब कहा जाता है कि ये जो लिक्विड रेशियो है मोर लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। जो कहते हैं ना कि आप अगर इस रेशियो का अगर कंपैरिजन करंट रेशियो से करेंगे तो अगर मोर टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी चाहिए होगा तो क्विक रेशियो को टेस्ट कर सकते हैं, राइट। कहता है अब क्विक रेशियो का मतलब इसमें क्या होता है, क्विक रेशियो का संबंध किससे होता है, अभी अभी बताया क्विक एसेट्स एंड क्विक लायबिलिटी, राइट। तो क्विक एसेट्स पहले ये जानना होगा कि अब कौन कौन से क्विक एसेट्स होंगे जो मोर लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे एज कंपेयर टू करंट एसेट, राइट। तो वहां से डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट होता है। तो कहता है एन एसेट इज सेड टू बी लिक्विड, अगर कोई एसेट लिक्विड एसेट कहा जाएगा वो कब, इफ इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन ए शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम विदाउट द लॉस ऑफ वैल्यू। मतलब आप एसेट तो करंट है, तो ये करंट एसेट की ही फैमिली, लेकिन उसके अंदर ये मोर लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। तो ये कहा जाता है कि जब ये मोर लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा तो इसका मतलब है कि ये कैश में जल्दी कन्वर्ट होगा एज कंपेयर टू करंट एसेट और विदाउट द लॉस ऑफ वैल्यू। तो आप अगर ये टेस्ट अगर कोई फुलफिल करता है तो आप उसे क्विक रेशियो कह सकते हो। इन दैट सेंस इसका मतलब थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में समझे कि इन दैट सेंस कैश इन हैंड, कैश एट बैंक आर मोस्ट लिक्विड एसेट्स। मतलब कैश इन हैंड, इससे ज़्यादा लिक्विड एसेट क्या होगा, इससे ज़्यादा लिक्विडिटी कौन सा एसेट प्रोवाइड करेगा, सोच के देखो। कैश तो कैश इन है, बैंक में है वो भी कैश एट बैंक, वो भी लिक्विड है, राइट। तो कहता है कि अदर एसेट्स विच इंक्लूडेड इन लिक्विड एसेट्स आर
कहता है कि बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स, ठीक है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए लिक्विड एसेट। जरा फिर से मैं समझाता हूं आपको। कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड, इसके अलावा अदर एसेट्स कौन कौन से होंगे इंक्लूडेड इन द लिक्विड एसेट्स, दैट इज द BR, बिल्स रिसीवेबल। इट्स अ काइंड ऑफ रिसीवेबल जो आपको मिलेगा ही मिलेगा। हालांकि अनसर्टेनिटी तो हर जगह होता है, इसके बारे में आगे बताएंगे कि ये इससे भी ज़्यादा कोई लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल इससे भी ज़्यादा। तो आगे हम अभी आएगा तीसरा रेशियो, उसमें बताएंगे। फिलहाल हम समझते हैं कि क्विक रेशियो में क्विक एसेट्स जो होता है वो फैमिली की क्या चीज़ से बना होता है। तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, BR, बिल्स रिसीवेबल्स, सन्ड्री डेटर, मार्केटेबल सिक्योरिटी एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। इस फैमिली में इन्वेंट्री कैनॉट बी इंक्लूडेड। इन्वेंट्री जो होता है इंक्लूडेड नहीं होता है, लिक्विड एसेट की फैमिली में इंक्लूडेड नहीं की जाती है। क्यों? क्योंकि ये कैश में इजीली कन्वर्टेबल नहीं होता है विदाउट द लॉस ऑफ वैल्यू। यू नो इन्वेंट्री क्या होता है, यू नो वेरी वेल। आप उसे कैश में कन्वर्ट करना चाहोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा परेशानी है ना। करेंट एसेट तो है बट ये लिक्विड एसेट की फैमिली में इंक्लूडेड नहीं है। एट द सेम टाइम प्रीपेड एक्सपेंसेस आर ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड इन द फैमिली ऑफ लिक्विड एसेट्स, राइट। क्यों? क्योंकि ये भी आप इट कैनॉट बी एक्सपेक्टेड टू कन्वर्टेड इनटू कैश। ऐसा कहा जाता है कि दे आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश, प्रीपेड एक्सपेंसेस, राइट। सो ये भी फैमिली से बाहर, करेंट एसेट में है बट ये लिक्विड एसेट की फैमिली से बाहर है। तो दो सब्जेक्ट मैटर जो है लिक्विड एसेट से बाहर है। तो फाइनली जो लिक्विड एसेट की फैमिली और फॉर्मूला क्या मिला? सो लिक्विड रेशियो इक्वल टू लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट अभी अभी मैंने बताया, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री ट्रेड रिसीवेबल्स, मार्केटेबल सिक्योरिटी एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। करंट लायबिलिटी की फैमिली हर कोई जानता है, राइट। फिर भी मैंने आपको जो भी कंटेंट चाहिए होगा वो मैंने प्रोवाइड किया है। अब ये सब कहता है कि लिक्विड एसेट में करंट इन्वेस्टमेंट तो आता ही है, ट्रेड रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल और सन्ड्री डेटर्स। लेकिन सन्ड्री डेटर्स में प्रोविजन जो लेस हैं वो लेस घटाने के बाद, सन्ड्री डेटर में जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होते हैं उनको लेस करने के बाद जो डेटर्स हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस एटसेट्रा, ये सब लिक्विड एसेट की फैमिली में आते हैं। तो फाइनली जो फॉर्मूला मिला वो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है कि लिक्विड एसेट इक्वल टू करेंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एडवांस टैक्स, राइट। तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आइडियल रेशियो जो है लिक्विड रेशियो की वो 1:1, दैट मीन्स लिक्विड एसेट और लिक्विड लायबिलिटी इक्वल होना चाहिए, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो फॉर्मूला है कि लिक्विड रेशियो इक्वल टू लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय लिक्विड लायबिलिटी। लिक्विड लायबिलिटी में जो होता है बैंक ओवरड्राफ्ट एक्सक्लूडेड होता है। करंट लायबिलिटी, अब लिक्विड लायबिलिटी, यू नो लिक्विड लायबिलिटी भी तो अगर कहें तो करंट लायबिलिटी की फैमिली में आती है, राइट। हालांकि उससे थोड़ा ज़्यादा एब्सोल्यूट है बट है तो वो करंट लायबिलिटी में ही। तो आप उसे क्या करोगे, उस करंट लायबिलिटी में से अगर बैंक ओवरड्राफ्ट को घटा लोगे तो जो वो बचेगा वो लिक्विड लायबिलिटी ही बचेगा। आई होप यू आर गेटिंग नाउ। एंड फिर भी क्वेश्चन क्वेरीज जो भी हो वेलकम है, कमेंट करके आप पूछ सकते हो जो कुछ भी पूछना हो, राइट। उसके बाद इसका जो रूल ऑफ थंब है वो क्या है? 1:1। अभी अभी ऊपर मैंने बताया था कि इसका जो आइडियल रेशियो है वो 1:1 है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन इसमें थोड़ा ज़्यादा दिया गया है कि इंटरप्रिटेशन आप, हालांकि 1:1 आइडियल रेशियो से काम चल जाएगा, लेकिन कभी कभार कहा जाता है कि अगर 1:1 है तो इसका मतलब ये सेटिस्फैक्ट्री भी नहीं है, और अगर 1:1 किसी का नहीं है तो उसके आधार पर ये भी नहीं कह सकते कि ये पूरी तरीके से एकदम बैड पोजिशन है, ये भी नहीं कह सकते। तो बहुत सारा इंटरप्रिटेशन है इसमें, मैंने स्टेटमेंट के फॉर्म में मैंने दे रखा है। हालांकि एग्जामिनेशन में थोड़ा तो इंटरप्रिटेशन पूछता ही है, इससे इतना काम चल जाएगा। आइडियल रेशियो 1:1 बिलो है तो थोड़ा बहुत मॉडरेट पोजीशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सकता है, ठीक है। थर्ड रेशियो है एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो।
ये तीन रेशियो मैंने लिक्विडिटी रेशियो में बताया अभी अभी। फर्स्ट करंट रेशियो, दूसरा लिक्विड रेशियो और थर्ड है एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो। करंट रेशियो में करंट एसेट की फैमिली थोड़ी बड़ी है, लिक्विड रेशियो में लिक्विड रेशियो की फैमिली थोड़ी छोटी है। अब एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो में ये तो और भी छोटी हो गई कि ये एब्सोल्यूट लिक्विडिटी मतलब जो सबसे ज्यादा रिगरस टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है वो है एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो, राइट। अब ये क्या आप जानते हो कि रिसीवेबल्स आर जनरली मोर लिक्विड देन इन्वेंट्री। अभी अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि बैड डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल आर काइंड ऑफ रिसीवेबल एज कंपेयर टू इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्री को एक्सक्लूड किया गया था लिक्विड एसेट से, राइट। तो कहानी लिक्विडिटी रेशियो की जो समझने की है कि जो रिसीवेबल्स है वो ज़्यादा मोर लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। तो अब इसके आगे की क्या कहानी है, तो कहता है कि सो टू गेट एन आइडिया अबाउट द एब्सोल्यूट लिक्विडिटी, अगर आपको किसी कंपनी किसी बिजनेस यूनिट के बारे में एक एब्सोल्यूट आइडिया प्रोवाइड करना है कि व्हाट इज द एब्सोल्यूट लिक्विडिटी ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, तो कहते हैं कि इसमें जो सबसे ज़्यादा आपको लिक्विडिटी आएगा बोथ रिसीवेबल्स मतलब बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स, इसके बारे में। हालांकि अकाउंट्स तो कहता है कौन यहाँ पे तो थोड़ा सा डाउट होता ही है, दोनों में डाउटफुल होता है कि ये दोनों से पैसा रिसीवेबल तो है, इन फ्यूचर पता नहीं इन फ्यूचर रिसीव होगा भी नहीं, वो कैसे मैं बताऊंगा, आप लोग समझ जाओगे। सो इसमें क्या होता है, रिसीवेबल बोथ BR एंड डेटर्स एंड इन्वेंट्रीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम current asset and only absolute liquidity assets, absolute liquid assets such as cash in hand, cash at bank and marketable securities are taken into consideration। मतलब एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो और छोटी हो गई, मतलब आप जो लिक्विड एसेट की जो फैमिली थी उसमें से बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स को हटा दीजिए। तो बिल्स रिसीवेबल प्लस डेटर्स को क्यों हटाया जाता है, क्योंकि ये दोनों पे डाउट होता है। डेटर्स तो गुड माना जाता है, गुड डेट होता है बट माना जाता है, लेकिन बैड डेट्स तो इसी से अराइज होता है। अगर कुछ डेटर्स हमारे डूब गए तो इसी चीज को बैड डेट्स हो जाता है। तो बैड डेट्स जो अराइज होता है वो कहाँ से अराइज होता है, डेटर्स से ही। सो डाउटफुल तो है ही। बिल्स रिसीवेबल भी क्या पता मैच्योरिटी टाइम कैश मिले या ना मिले, डिजॉनर्ड हो जाए या समथिंग एल्स हो जाए, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं। तो ये दोनों जो मैटर्स हैं रिसीवेबल हैं, दैट मीन्स इन फ्यूचर रिसीव होगा, इन फ्यूचर तो अनसर्टेनिटी से भरा होता है, इसलिए ये दोनों को एब्सोल्यूट लिक्विडिटी फैमिली से हटा दिया गया, राइट। सो एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो के बारे में मैंने कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। अब इसकी आइडियल रेशियो या पहले फॉर्मूला देख लो, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा डिवाइडेड बाय लिक्विड लाइबिलिटीज। अब इसकी जो आइडियल रेशियो है 0.5:1, ये आइडियल रेशियो माना जाता है एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो का। कहता है कि अगर ये रेशियो है देन बहुत अच्छे, अदरवाइज थोड़ी बिजनेस में प्रॉब्लम है, मतलब वो सेटिस्फैक्टरी पोजीशन नहीं मानी जाती है। हालांकि यू नो वेरी वेल आइडियल रेशियो जो एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो का है 0.5:1। एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट कौन सा हो गया, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी। एंड लिक्विड लाइबिलिटी कौन सा, तो करेंट लाइबिलिटी में से बैंक ओवरड्राफ्ट अगर हटा दें तो हमारा जो बचेगा वो लिक्विड लाइबिलिटी। तो इस तरीके से हमारा जो लिक्विडिटी रेशियो का जो फैमिली है वो खत्म हो गया। लिक्विडिटी रेशियो में मैंने बताया करंट रेशियो है ना, लिक्विड रेशियो एंड एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो। तो इन तीन रेशियो के बारे में जो मैंने बताया, इससे सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी प्रोवाइड करने वाला एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो है, उससे ऊपर लिक्विड रेशियो, उससे ऊपर करंट रेशियो। तो अकॉर्डिंगली जो टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, आई होप आप समझ पाए होंगे कि टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी में सबसे ज़्यादा किससे लिक्विडिटी प्रोवाइड होता है। हालांकि ये लिक्विडिटी रेशियो का ही फैमिली है,
उस फैमिली में भी अलग अलग कैरेक्टर बिहेव किया है, अकॉर्डिंगली लिक्विडिटी रेशियो के अकॉर्डिंग ही बिहेव किया है, क्योंकि इनका काम ही है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस को शो करना, एसेस करना, राइट। तो आई होप आज का सेशन इतना ही है। अगर आप हमारे चैनल को गो थ्रू हो रहे हो कंटिन्यूसली, तो उसे सब्सक्राइब कर लें, सो दैट कि आपको रेगुलरली नोटिफिकेशन मिले, और मैं आपको रेगुलरली ये सारे कंटेंट प्रोवाइड करूँगा। आपका जो अभी जो फिलहाल सेशन चल रहा है मार्केट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, देन उसके बाद कुछ ही दिनों में आपका टैक्स भी स्टार्ट करने वाला हूँ, टैक्सेशन लो। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट कि आप ही को बेनिफिट मिले, राइट। तो ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड रेस्ट इन पीस।